मसीह यीशु के पाक फतमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है खुदा यीशु अल मसीह का ज़माना। खुदा यीशु अल मसीह का ज़माना। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब और उसकी हम 14 आयत को खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और कलाम मुयस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा यीशु अल मसीह की पैदाइश पर जो पहली अनोखी बात हुई वो ये है कि ये ज़माना खुदा यीशु अल मसीह की पैदाइश से शुरू होता है, जो बैतलहम में पैदा हुए थे, और 33.5 साल ज़िंदगी जो खुदा यीशु अल मसीह ने इस धरती पे पाई है, और यीशु अल मसीह के आसमान पर उठाए जाने के साथ ये ज़माना ख़त्म हो जाता है। इस ज़माना में पहले 30 साल जो है वो खुदा यीशु अल मसीह ने अपने माँ बाप के साथ गुजारे। ये 30 साल जो थे ये खुदा यीशु अल मसीह की पैदाइश और खतना और बारे मात्रा तक ये लिखा गया है। और उसके बाद खुदा यीशु अल मसीह की ज़िंदगी के कोई ऐसे 30 साल से पहले के कोई ऐसे वाक़यात हमें नहीं मिलते बाइबल मुक़द्दस में से। मुक़द्दसा मरियम खुदा यीशु अल मसीह की तारीख़ पैदाइश को बखूबी जानते थे, क्योंकि जब खुदा यीशु अल मसीह की पैदाइश हुई तो उस वक़्त रोमी हुकूमत की तरफ से जो मर्दम शुमारी हो रही थी, लेकिन रूहुल कुद्दस ने चारों अनाजील के मुसन्निफ़ीन को खुदा यीशु अल मसीह के पहले 30 साल के बारे में लिखने से मना किया है। और चारों अनाजील के मुसन्निफ़ीन जो है उनमें से किसी एक ने भी खुदा यीशु अल मसीह की ज़िंदगी के इस हिस्सा को कलम बंद नहीं किया। लेकिन बाइबल मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत जो लिखी गई अंजील है उसके तल्लुक़ में से मुक़द्दस लूका बयान करते हैं कि यीशु हिकमत और कदो-क़ामत में खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। दुनिया में जो पहली अनोखी बात हुई थी वो ये थी कि एक कुमारी लड़की बगैर किसी मर्द के हामला पाई गई, और उसके लड़का हुआ। आदम से लेकर खुदा यीशु अल मसीह की वलादत से पहले कभी भी दुनिया में ऐसा अनोखा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था। दुनियावी तौर पे ये बात नामुमकिन थी, और मुक़द्दसा मरियम ने खुद भी जब्राइल फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है मुक़द्दस यूसुफ भी जब उसको ये बुरी खबर मिली कि उसकी मंगेतर हामला है तो उसने इस बात को बर्दाश्त ना किया और चुपके से
अपनी मंगेतर मरियम को छोड़ देने का इरादा किया। लेकिन इन दोनों मौक़ों पर इलाही मदाखलत को हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं। मुक़द्दसा मरियम को जब्राइल फरिश्ते ने कहा, और रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदाउन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और इसी तरह मुक़द्दस यूसुफ को जब्राइल फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। इससे मुक़द्दस यूसुफ ने भी तसल्ली पाई और अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। यीशु मसीह के इस ज़माना में एक और दूसरी अनोखी बात रूनुमा हुई, और दूसरी बात ये थी कि धरती पे पहले कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ था जिस तरह खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे। पहला आदम जो ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया था, और बाद में उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका गया था और वो जीती जान हुआ। और दूसरी हवा ऐसी औरत थी जो मुख्तलिफ तरीके से पैदा की गई, यानी कि आदम की पसलियों से एक पसली ली गई। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदा यीशु मसीह तीसरे इंसान थे जो बाकी दो इंसानों से डिफरेंट तरीके से पैदा हुए। ये आदम की अफजाइश के बाद पहला वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ था, और इसलिए खुदा यीशु मसीह इस धरती पर अनोखी हैसियत के मालिक थे। खुदा यीशु मसीह के ज़माना में तीसरी बात जो अनोखी हुई है, हम उस पे गौर करते हैं। तीसरी बात ये हुई कि खुदा जो रूह है और गैर फ़ानी है, वो ऐसे जिस्म में ज़ाहिर हुआ जो नज़र आने वाला था, और फ़ानी इंसान की शक्ल इख्तियार की थी। और मुक़द्दस पौलुस रसूल इसके तल्लक से बयान करते हैं और फरमाते हैं, खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ। बाइबल मुक़द्दस की 4000 साला हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सारी दुनिया का खालिक और मालिक अपने आप को इंसानी शक्ल में ज़ाहिर करे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो तो आसमानों के आसमान पर भी समा नहीं सकता। और मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं और फरमाते हैं, अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, क्योंकि यहूदी कहते थे कि ये तो बढ़ाई का बेटा है, क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? याद रखें, आज भी वही लोग खुदा यीशु मसीह की शख्सियत को नहीं जानते या नहीं मानते, जो उसकी अलूहियत को नहीं समझते और नहीं जानते। चौथी और अनोखी बात जो मेरे और खुदा आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के ज़माना में पाई गई, वो ये थी कि कैसे एक इंसान तमाम जहान के गुनाहों का कफ़ारा दे सकता है।
बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि एक बेगुनाह, बेकसूर और पाक और बेअब इंसान ने गुनाहगारों की सज़ा को खुद बर्दाश्त किया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये काम ना तो पहले कभी हुआ और ना मेरे और आपके नजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के बाद होगा। खुदा यीशु मसीह का ये ज़माना बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर और नहायत ही कामयाब हुआ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है खुदा यीशु मसीह की पैदाइश, खिदमत, मौत और जी उठना और आसमान पर उठाया जाना मुकर्ररा वक़्त पर हुआ। और खुदा का मंसूबा जो खुदा यीशु मसीह की ज़ात में खुदा देखना चाहता था वो पूरा हुआ, और नबियों की वो पेशन गोइयाँ पूरी हुई जो पिछले पुराने ज़माना में खुदा के नबी पेशन गोइयाँ करते रहे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।